Good evening, everybody. आप सबको शाम का सलाम। Nice to have you again, and thank you for Imran for the translation. इसमें थैंक यू। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप इस क्लास को आए हैं। We start today with the monument of theology. आज जो मजमून हम पढ़ेंगे वो है इल्म इलाहियात की जो यादगार है उसके ताल्लुक से हम And it is the doctrine of God. और ये इल्म इलाहियात यानी खुदा के ताल्लुक से इल्म है The study of God. जिसको अभी कहते हैं खुदा के बारे में मुताला करना। And we know that God is much, much greater than whatever we think. So it's really a big, big enterprise to really try to understand Him. बेशक इसमें कोई शक नहीं है और हम ये जानते हैं कि खुदा बहुत ही बड़ा है और उसको समझना जो है वो बहुत मुश्किल है। और ये जो मजमून हम शुरू कर रहे हैं ये बहुत ही मुश्किल मजमून है। And first, I'm going to talk to you about the nature of God, His being. सबसे पहले यानी हम खुदा की फितर के ताल्लुक से यानी खुदा की जो शख्सियत है उसके ताल्लुक से हम देखते हैं। And whatever I'm going to say about God is drawn out of the scriptures. और जो कुछ भी खुदा के ताल्लुक से आपको बताऊंगी वो सारा का सारा बाइबल मुकद्दस में से होगा। Because whatever He has revealed to us, it's written in the scripture. और जो कुछ भी खुदा ने हम पर जाहिर किया है वो सारा कुछ अपने कलाम में उसे दर्ज करवाया है। And the first point is the existence of God. सबसे पहला जो अहम नुक्ता हम जिसके बारे में मुताले करेंगे वो है खुदा का वजूद। Now, when we take Genesis 1:1, we have in the beginning God. और पैदाइश की किताब और उसके पहले बाब उसकी पहली आयत देखते हैं और लिखा है इब्तिदा में खुदा था। There is no explanation given for His existence. वजाहत नहीं वहां पे की गई। There's no attempt to prove that God exists. और कोई ऐसी कोशिश वहां पे नजर नहीं आती कि जो ये साबित करे कि हाँ खुदा जो है वो वजूद रखता था। The Bible assumes His existence and present Him as the creator of all things. और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा को सारी कायनात का खालिक और मालिक के तौर पर पेश करती है। And we find this pattern through the whole Bible. और ये जो जायजा है ये जो पैटर्न है ये सारी बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है पैदाइश से लेके मुकाशवा तक कि इसी तरह से हमें नजर आता है कि खुदा सब चीजों का बनाने वाला उनका खालिक है। The biblical writer, they don't engage in a philosophical debate about whether God exists or not. They call people to know Him, to trust Him, and to worship Him. और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के जो मुसन्निफीन हैं जिन लोगों ने बाइबल मुकद्दस को लिखा वो किसी किस्म की एक फलसफी नजरिए के पीछे नहीं भागे हैं और उन्होंने लोगों को ये तालीम दी ये बताया कि उन्हें सिर्फ खुदा को जानना है उस पर भरोसा करना है। And for them, the existence of God is the beginning of everything. और उनके नजदीक जो है कि खुदा का वजूद जो है उसका मतलब है वो सब कुछ है। And that doesn't mean that the Bible doesn't, or the Bible ignores evidence for God. लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि बाइबल मुकद्दस खुदा के वजूद के बारे में जो शहादतें हैं जो बातें हैं उनको जो है रद्द करती है। Because it says that the creation is a testimony to His existence and power. क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है
कि आसमान और जमीन की तख्लीक जो है ये खुदा के वजूद की निशानी है। Psalm 19 says, the heavens declares the glory of God. और ज़बूर 90 में हम देखते हैं कि वहां पे लिखा है कि आसमान जो है वो खुदा की गवाही देते हैं। And Paul writes in Romans 1:20 that God's eternal power and divine nature can be perceived through the things he has made. और हम देखते हैं कि पौलुस जो है रोमे के खत उसके पहले बाब उसके 28वीं आयत में कहता है कि खुदा के जो वजूद के बारे में उसकी अबदी कुदरत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो उन चीजों के वसीला से आप जान सकते हैं जो कि खुदा ने तख्लीक की है। The biblical thought is not that God is hidden because there's no evidence of his existence, but that his fingerprints are already visible through all creation. हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस ये नहीं कहती कि खुदा छुपा हुआ है, बल्कि ऐसी निशानियां हमें बाइबल मुकद्दस से मिलती हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि उसकी उंगलियों के निशान हैं, जिन निशानों से हम उसके वजूद के बारे में जान सकते हैं। And everything that is created is a testimony of his existence. और कैसी बाबरकत बात है कि जो कुछ भी तख्लीक किया गया है वो खुदा के बारे में शहादत देती है, एक गवाही है। And although God is invisible, he has left a visible evidence of himself. और इसमें कोई शक नहीं कि खुदा जो है वो नजर नहीं आता, लेकिन उसने ऐसी जाहिरी चीजें इस दुनिया में पैदा की है जिससे हम उसके वजूद के बारे में हम देख सकते हैं। You see the beauty, the order, the complexity, the power, and the design of the universe bear all witness to the Creator. आमीन। और हम देख सकते हैं कि इस सारी कायनात में जो खूबसूरती है, जो पेचीदा सी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती है कि हाँ, हाँ, इसके पीछे बनाने वाला कोई खालिक मालिक है। So the problem is not a lack of evidence, according to Paul. अब पौलुस के मुताबिक कभी इस बात में नहीं कि खुदा के बारे में शहादत या गवाहियां नहीं है। And the fact that Paul says it's clearly evident that God exists. The problem is not the evidence, the problem is the way people look at those evidence. पौलुस ये कहता है कि मसला ये नहीं है कि खुदा वजूद नहीं रखता या उसके वजूद के बारे में निशानियां नहीं है। मसला ये है कि लोग उन निशानियों को अपने अंदाज से देखते हैं, जिसकी वजह से वो खुदा के वजूद को समझ नहीं पाते हैं। And Paul says, for although people knew God, they did not honor him as God or give thanks to him. और हम कहते हैं पौलुस रसूल ये कहता है कि अगरचे लोग खुदा के बारे में जानते हैं, लेकिन जो खुदा की शान के शायान, उसकी अजमत, उसकी इज्जत है, वो उस तरह से उसकी अजमत नहीं उसको देते हैं और ना उसका शुक्र अदा करते हैं। And he doesn't say that people lack knowledge of God. He says they knew God. आप देखते हैं कि पौलुस ये कह रहे हैं कि ये नहीं है कि लोग खुदा के बारे में इल्म नहीं रखते हैं, बल्कि वो खुदा को जानते हैं। You see, in the sense that they had received a, a, a genuine witness to his existence and power, and not difficult to read. So they choose to ignore him. और हम देखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा के वजूद के बारे में निशानियां या बहुत सी बातें इस कायनात में मौजूद, उन बातों को जो है वो इग्नोर कर देते हैं जो कि खुदा के वजूद के ताल्लुक से गवाहियां देती हो। But the problem is really a moral and a spiritual problems. They don't want
that the world don't want a God to whom they must submit. और मसला ये नहीं है, मसला ये है कि लोग रूहानी तौर पर खुदा को जो है वो कबूल नहीं करना चाहते और नहीं चाहते कि उन पर ऐसा खुदा हो जिसके ताबे उनको रहना पड़े। Therefore, sinful humanity seeks to suppress, to ignore, to explain away, or to replace the knowledge of God. वो खुदा की जगह किसी और चीज को जो है वो रिप्लेस कर लेती है और खुदा के वजूद को इग्नोर कर देती है। And Paul's point is that people often do not reject God because the evidence is lacking, but because their heart resists the implication of his existence. और हम देखते हैं पालूस रसूल इस बात पे जोर देते हैं, वो ये कहते हैं कि ये इस बात की कमी नहीं कि खुदा के वजूद की निशानी नहीं है, वो ये कहते हैं कि बल्कि जो लोग हैं उसके वजूद को ठीक तरह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। And the tragedy in Romans 1 is not that God failed to reveal himself, but that humanity rejected the revelation it received clearly. पालूस रसूल जो रोमी के खात में जो मसला बयान करते हैं कि वो मसला ये नहीं है कि खुदा वजूद नहीं रखता, बल्कि खुदा ने अपने आप को जाहिर किया है, लेकिन उस मुकाशफा को जो गुनाह आलूदा इंसानियत है उसने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया है। But creation points to God, conscience points to God, but humanity लेकिन suppresses that knowledge and wants to be independent from God. और हम देखते हैं कि सारी कायनात जो है वो खुदा के बारे में गवाही देती है, हमारा जो जमीन है वो खुदा के बारे में गवाही देता है, लेकिन वजह क्या है कि जो इंसानी खसलत है वो क्या करती है, इस सच्चाई को दबा देती है और खुद को खुदा से आजाद रहकर उसके ताबे रहकर नहीं बल्कि उससे आजाद होकर आजादाना जिंदगी गुजारना चाहता है। So creation has revealed that God exists and that he is powerful. और तख्लीक हमें कायनात हमें ये बताती है कि खुदा वजूद रखता है और वो बहुत ज्यादा कुदरत वाला है। But only God's special revelation in Scripture and in Jesus Christ can reveal who He is and how sinner may be reconciled to Him. लेकिन खुदा का जो हतमी मुकाशवा यानी जो यीशु मसीह है, सिर्फ उसी ने जाहिर किया कि बाप क्या है, और हम देखते हैं और उसने गुनहगार लोगों पर यह जाहिर किया कि वो उसके वसीला से खुदा बाप के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। So Romans 1 revealed the need of humanity, and the gospel revealed God's answer to that need. और हम देखते हैं कि रोमियो का खत उसका पहला बाब जो है वो इंसानियत की जरूरत को जाहिर करता है, और अंजील जो है वो इंसान की जरूरत को पूरे करने का एक हल बयान करती है। And it is faith that is going to bind all of this in Hebrew 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. और हम देखते हैं कि कितनी खूबसूरत बात है कि ईमान है जो हम सबको मुतहिद करता है, और रोमियो और इब्रानियों का खत उसके 11वें बाब लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। For he who comes to God must believe that He is. और जो कोई भी खुदा के पास आता है उसे ये यकीन होना चाहिए कि हाँ खुदा मौजूद है। And Hebrew 11:3 says, by faith, we understand that the universe was formed at God's commands, so that what was not seen was made from what was no. So that what is seen was not made from what was visible. Should I read it? Romans Hebrew chapter 11:3. Hebrew, okay. इब्राहिम का खत और उसका 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत को लिखा है।
यस, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिर चीजों से बना हो। तो मैं So it is with that belief that we enter into the study of God. और ये ईमान ही है कि हम उस मुतालिया में हम शामिल हुए हैं कि हम खुदा के बारे में जान सकें। And the first point in this is that he declares there is only one true God. और इसमें सबसे अहम नुक्ता जो हमें नजर आता है इस सारी तालीम में वो ये है कि सिर्फ एक ही वाहिद हकीकी खुदा है। Isaiah 45, verse 5 says, I am the Lord, there is no other, there is no God but me. और हम देखते हैं यशायाह नबी के सहीफा उसका 45 बाब उसके 5वीं आयत में क्या है कि मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, मैं ही अकेला माबूद हूँ। So when we learn about the doctrine of God, this verse establishes that the God of the Bible, is not merely the greatest among many gods, but the only true and living God. आमीन। और मेरे अजीजों, जब हम इस मुकाशवा को जान जाते हैं और बाइबल मुकद्दस पे जब हम रखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा खुदा ना सिर्फ कुदरत वाला खुदा है, बल्कि सारे जो माबूद हैं उन सब में एक ही वाहिद वो कुदरत वाला खुदा है। All other so-called gods are either idols, human invention, wrong object of worship. मुझसे से प्लीज That all other gods are either idol, human invention, or wrong objects of worship. खुदा के अलावा वो सारे इंसान के तख्लीक करदा माबूद हैं और उनकी सिताइश और प्रस्तुत करना जो है वो ठीक नहीं है। Isaiah was written in a world filled with gods and idols. The nation worshipped Baal, Asherah, the sun, the moon. They worshipped everything. और हम देखते हैं कि जो गैर अक़वाम थे वो चांद सितारों और बहुत सी ऐसी जो है वो आप देख सकते हैं कि चीजों की वो इबादत करते थे। And it's against this background that God declares several times, there is no God beside me. और हम देखते हैं पास कई दफा बाइबल मुकद्दस में खुदा ये कहता है कि मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। And this is the only God that is not being created by man, but man has been created by God. और हम जिस वाहिद खुदा की हम प्रस्तुत करते हैं वो वाहिद खुदा है जिसको किसी ने तख्लीक नहीं किया, बल्कि उस तख्लीक करने वाले खुदा ने सारे इंसानों को तख्लीक उसने And we किया see in है। the Bible people carving woods and stone, and then they bow before what they have made. और हम देखते हैं कि दुनिया में लोग अपने हाथों से लकड़ी से या पत्थर से माबूदों को बनाते हैं, पुतों को बनाते हैं और फिर उन्हीं के आगे वो झुकते हैं। And it's because there's only one true God, that there is only one source of salvation. और चूंकि एक ही वाहिद हकीकी खुदा है इसलिए निजात का भी एक ही वाहिद जरिया है। And still in Isaiah 45, God says, turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other. और हम यही देखते हैं कि यशायाह नबी की किताब में खुदा कहता है कि मेरी तरफ वापस आओ, दुनिया के तमाम जो कोने से लोग हैं वो मेरी तरफ आओ क्योंकि मैं ही वाहिद खुदा हूं। And the fact that God is one and alone is has practical consequences. और हम देखते हैं कि ये जो हकीकत है कि खुदा वाहिद है इसकी कुछ अमली नताइज भी हैं।
If there is only one true God, there's only way to salvation. There's only one who deserves worship. There's only one who has authority. तो इसका मतलब जब एक ही वाहिद खुदा है तो निजात का रास्ता भी एक है, इख्तियार भी, कुदरत भी एक ही है, और हम देखते कि वही इबादत के लायक भी है। And this salvation that God's promise in Isaiah has been fulfilled in Christ. और हम देखते हैं कि ये निजात का पैगाम जो कि यसाया नबी के सहीफे में खुदा की तरफ से था, उसकी तकमील हमें यीशु मसीह में मिलती है। And he says Paul says in Philippians 2, verse 10, 11, that every knee will bow and every tongue will आमीन। confess that Jesus Christ is the Lord. जीसस इज द लॉर्ड। आमीन। और इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस रसूल फिलिप्पियों की कलीसिया को खत लिखते हैं, उसके दूसरे बाब उसकी 10 आयत में कहते हैं कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी और कहेगी कि हाँ यीशु ही खुदावंद है। आमीन। And Isaiah 45 confront every generation with a choice. Distortion. Can you please repeat that? You want that I repeat? That Isaiah 45 please. confronts every generation with a choice. और हम देखते हैं कि यसाया नबी के सीफा उसके 45 बाब हर एक जो नस्ल है उसके लिए एक, हम देखते हैं एक ऐसी चीज जो है वो पेश करती है जिसका उनको सामना करना पड़ता है। They can choose between what they have created, substitute for God, money, success, power, pleasure, anything, or they can और choose वो the God that says, I'm the Lord. कि इंसान के पास ये इख्तियार है कि वो उन चीज़ों का इंतखाब करे, जैसे पैसा है, जो ऐशो इशरत है और ऐसी चीज़ें, उनका इख्तियार करे, या वो हकीकी खुदा को सजदा करना जो है उसका इंतखाब करे। So he says, I'm the Lord and there is no other. अदर गॉड। ओके, हम देखते हैं कि खुदा जो है वो बार बार, हम कलाम मुकद्दस में ये नजर आता है कि खुदा ये कहता है कि मैं ही वाहिद खुदा हूं और मेरे अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है। That the doctrine of God's uniqueness reminds us that He alone is creator, sustainer, judge, and savior. और इल्मुल खुदा जो है, हम देखते हैं इल्म इलाहियात, उसमें जो एक बेमिसाल जो बात पाई जाती है वो ये जाहिर करती है कि हाँ, खालिक एक ही है, संभालने वाला एक ही है, और वही सब कुछ है। And He's the only one that we can rightful worship. और वही वाहिद है जिसकी हमें प्रस्तिश और सिताइश हमें करनी है। Everything else is created. Only He is God. बाकी सारी चीजें जो हैं वो इंसान की तख्लीक करता है। खुदा ने भी हालांकि सारी चीजें तख्लीक की हैं, लेकिन खुदा वाहिद है और सिर्फ वही हकीकी खुदा है। So the Bible teaches that there is only one true God, but it goes even further. और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस बात की तालीम देती है कि हाँ, एक ही वाहिद खुदा है, और फिर से आगे भी वो बात करती है। Not only there is no other God beside him, but this one God is perfectly one in his being. और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि ना सिर्फ खुदा जो है वाहिद खुदा है, बल्कि ये वाहिद खुदा जो है वो एक कामिल खुदा है, और इसके अलावा और कोई माबूद नहीं है।
The God of Scripture is not divided, not conflicted, not composed of different parts. हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस का जो खुदा है उसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई तकसीम नहीं है, कोई तफरका उसमें नहीं है। ये नहीं है कि उसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ इसके हिस्से हैं। वो खुदा एक ही वाहिद खुदा है। And Moses declares it in the Shema Israel in Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. और हम देखते हैं कि खुदा का बंदा मूसा भी जो है वो बनी इसराइल को यही कहता है कि सुन ए इसराइल कि हमारा खुदा जो है वो एक वाहिद खुदा है। And the emphasis is that he's one, but that God is one in his being, in his essence, and in his nature. और हम देखते हैं कि खुदा वाहिद है, वो अपनी फितरत में भी, और हम देखते हैं अपनी शख्सियत में भी वाहिद है। And he claimed the devotion and he wants the worship of his people. That's what he says. You shall love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your strength. और हम देखते हैं कि ये वाहिद खुदा, और ये वो चाहता है कि उसके लोग बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी लगन के साथ उसकी प्रशिश करें, उसकी इबादत करें। इसी तो लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल, पूरी ताकत और पूरी अकल के साथ मोहब्बत रखना। Now, this oneness of God is something that has been not revealed completely in the Old Testament, but we know that God is Father, God is Son, and God is the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि तसलीस के लिहाज से खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस बड़े वाज़ेह तौर पे जो है वो पुराने अहदनामे में जाहिर नहीं किया गया। And that's what is called the doctrine of the Trinity. और इसको हम अकीदा तसलीस हम कहते हैं। The fact that for Israel God was one is a reality and it is true. और इसराइल के लिए हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत थी कि उनका खुदा एक वाहिद खुदा है, और वो इसको मानते थे। But from the New Testament point of view, we really realize that that oneness is more complex than it appears. और लेकिन नए अहदनामे को जब हम मुताला करते हैं कि इस वहादनियत में जो है एक पेचीदगी भी पाई जाती है, जिसको हम तसलीस हम कहते हैं। That oneness, we call it Trinity. The word doesn't exist in the Bible. और इस वाहदनियत को हम तसलीस कहते हैं, अगरचे तसलीस का लफ्ज बाइबल मुकद्दस में नहीं पाया जाता। In the New Testament, it is fully revealed. In the Old Testament, there is only certain hints that shows the fullness of revelation in the New Testament. आमीन। हम देखते हैं कि नए अहदनामा में तो ये बहुत ज्यादा हमें तसलीस जो है वो नजर आती है, लेकिन पुराने अहदनामा में हमें कुछ ऐसे हिस्से नजर आते हैं जिसमें खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस जो है वो मुख्तलिफ जगह पे हमें वो नजर आते हैं। From the very beginning of Scripture and in Genesis 1:26, we see a plurality within the one God. और अगर आप पैदाइश की किताब उसके पहले बाप और उसके 26वीं आयत को आप देखें, उसका मुताला करें, तो वहां पे आपको जो खुदा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। The creation account, God says, let us make man in our image, after our और likeness, using a हम्म, plural pronoun. आमीन। और हम देखते हैं कि वहां पे लिखा है कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और अपनी शबीह पे बनाए, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जगह का इस्तेमाल किया गया है। While the Bible affirms the existence of only one God. और लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस एक खुदा के बारे में तस्दीक करती है। In Genesis 1, verse 1 to 3, we find God the Father creating, the Spirit of God hovering over the waters, and God creating by हम्म। His Word. आमीन। अगर आप मेरे अजीजों
पैदाइश का मुताला करें तो पहली ही आयत में हम देखते हैं कि खुदा बाप तख्लीक करता है, और खुदा का रूह जो है वो पानी पर जुम्बश करता हुआ दिखा देता है, और खुदा बेटा जो है वो कलाम है, और उस कलाम के वसीला से चीजें तख्लीक होती हैं। In other passages, we find similar allusion such as God's word at the Tower of Babel. और और भी ऐसे कलाम के हवाले हैं जहाँ पे हमें ऐसी बातों का जिक्र मिलता है, जैसे बाबल के बुर्ज के बारे में बात करते हैं, वहां पे भी हमें ऐसा ही कुछ नजर आता है। There he says, "Come, let us go down" in Genesis 11:7. और हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब उसके 11वें बाब और उसकी 7 के अंदर लिखा है कि आओ हम नीचे जाएं। तो यहाँ पे भी देखिए जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। And in Isaiah 6:8, "Whom shall I send, and who will go for us?" और यहाँ पे यशायाह नबी की सहीफा उसके 6ठे बाब में हम देखते हैं उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि कौन हमारी तरफ से जाएगा, हम किसे भेजें। दोबारा देखें कि यहाँ पे भी जमा का सीगा नजर आता है। And Amen. we have also in the Old Testament a distinction between God, His Spirit, and the mysterious angel of the Lord, who often speaks and acts as God Himself. और हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में खुदा और फरिश्तों की खिदमत के ताल्लुक से हम देखते हैं कि फरिश्तों की खिदमत फर्क फर्क है, और उससे हमें जाहिर होता है कि जहाँ पे खुदा जाहिर हो रहा है, कहाँ पे फरिश्ते वहां पे जाहिर होते हैं। And these passages, they do not explain the Trinity, but they suggest a complexity within the unity of God that is later unveiled in the New Testament. ये कलाम के हिस्से हमें तसलीस के बारे में तो नहीं बताते हैं, लेकिन हमें ये जरूर बताते हैं कि हाँ, खुदा की वाहदनियत में वो उसमें तसलीस पाई जाती है, और जिसका मुकम्मल तौर पे इजहार फिर हमें नए अहदनामा में मिलता है। And in the New Testament, it is clearly shown the Father, the Son, and the Holy Spirit. और नए अहदनामे में हम देखते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल, तो उसका नाम हमें नजर आता है और वो पे जाहिर होते हैं। And so the Old Testament provides just the shadows, while the New Testament reveals the full reality of the triune God. और हम देखते हैं कि पुराना अहदनामा जो है इस तसलीस के खुदा को जो है उसका सिर्फ एक अक्स हमें नजर आता है पुराने अहदनामे में, जिसको बाद में हम देखते हैं कि नए अहदनामे में खुदा जो है वो तसलीस की शक्ल में जाहिर करता है। And the doctrine of the Trinity teaches that there is one God who eternally exists as three distinct persons. और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि एक वाहिद खुदा है जो कि अज़ल से है, और वो उसमें तसलीस जो है वो पाई जाती है। The Son, the Father, and the Holy Spirit. ये खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुदुस। And the Bible does not teach three gods. और मेरे हसीजों ये याद रखिए कि बाइबल के अंदर ये नहीं कहते कि 3 खुदा हैं। You know that sometimes Christian they really are not sure because they say, should I pray to God, should I pray to Jesus, or should I pray to the Holy Spirit? हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मसीहियों की हालत ये होती है कि वो समझ नहीं पा रहे होते कि क्या मुझे खुदा बाप से दुआ करनी है, खुदा बेटे से दुआ करनी है, या खुदा पाक रूह से दुआ करनी है। And they really, I heard that. And they say, if I pray to God and not to Jesus, is Jesus offended? हाँ, और हम देखते हैं कि मैंने ये सुना भी है कि लोग कहते हैं कि अगर मैंने खुदा से दुआ की और तो फिर उससे खुदा यीशु तो नाराज हो सकते हैं। And that's really sometimes it's difficult to understand the Trinity. और बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस तसलीस की हकीकत को समझना बहुत मुश्किल लगता है। So we don't believe in three gods. There is only one तो याद divine रख essence, one divine nature, and one God. और याद रखिए हम 3 खुदाओं पर यकीन नहीं रखते, बल्कि हम एक वाहिद खुदा पर यकीन रखते हैं जिसमें 3 जो तसलीस के अकनूम है, हम उन पर यकीन रखते हैं। The Father is God. बाप जो है वो खुदा है, The Son is God. बेटा भी खुदा है,
and the Holy Spirit is God. हाँ, याद रखिए कि खुदा का पाक रूह जो है वो भी खुदा है। But the three persons are distinct. लेकिन इन तीनों की जो शख्सियत बड़ी मुनफरद सी है। The Father is not the Son is not the Spirit, and the Spirit is not the Father. याद रखिए ये तीनों के अपने अपने आप कह सकते हैं कि इनफरादियत है कि खुदा जो है वो बेटा नहीं है और बेटा खुदा बाप नहीं है, और जो बेटा है वो पाकरू नहीं है और पाकरू बेटा नहीं है। And we see the three of them clearly at the baptism of Jesus in Matthew 3. और मत्ती की इंजील उसके 30 बाब में हम देखते हैं कि ये तीनों जो है जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वहां पे हमें जाहिर होते हुए नजर आते हैं। The Son is baptized, the Spirit descends like a dove, and the Father speaks from heaven. और हम देखते हैं कि बेटा जो है वो यानी यीशु वो बपतिस्मा ले रहा है, और खुदा का पाकरू जो है वो कबूतर की मानद उस पर ठहर जाता है, और खुदा बाप जो है वो आसमान से आवाज देता है। All three persons are present at the same time. और हम देखते हैं ये तीनों जो शख्सियात हैं वो एक ही वक्त में वहां पे मौजूद होती है। And we see them uh, interacting through the Old Testament. और हम देखते हैं कि इन तीनों का आपस में एक ताल्लुक भी जो में एक दूसरे से बात करते हुए वो पुराने हिज़्म में नजर आते हैं। You know, in John 14, it is the Father and the Son who will send the Spirit. और आपको पता है कि यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में कि बाप जो है जो कि पाखरू को भेजने को है। The Father talks to the Son in Mark 1. और मरकस की इंजील उसके पहले बाब में देखते हैं कि खुदा बाप जो है खुदा बेटे से कलाम करता है। And the Holy Spirit is praying to the Father in the hearts of believer. और हम देखते हैं कि पाक रूह जो है वो खुदा बाप की तरफ से जो है ईमानदारों के दिलों में भेजा जाता है। And it is very important. The Trinity explain God's eternal love. और हम देखते हैं कि जो तसलीस है वो खुदा की अब्दी मोहब्बत को बयान करती है। Before creation, the Father loved the Son in the fellowship of the Spirit. हम देखते हैं कि इससे पहले कि ये कायनात तख्लीक होती, खुदा बाप जो है खुदा बेटे से जो है वो प्यार करता है और उसके साथ रफाकत रखता है। God did not become loving when he created people. Love has eternally existed within the Trinity. याद रखें खुदा ने तब मोहब्बत शुरू नहीं करी कि जब उसने इस दुनिया को तख्लीक किया, बल्कि वो असल से ही मोहब्बत का खुदा है। And the Trinity explains salvation. The Father plans salvation, the Son accomplishes it, and the Spirit applies it. और हम देखते हैं कि जो निजात है तसलीस जो है वो निजात को भी जाहिर करते हैं कि खुदा जो है वो निजात के लिए मंसूबे को जाहिर करता है, बेटा उस मंसूबे को पूरा करता है, और रूहुल कुदस जो है वो उसके वसीला से निजात का काम आगे बढ़ाता है। So the doctrine of the Trinity teaches that the one true God eternally exists as Father, Son, and Holy Spirit. तो हम देखते हैं कि जो अकीदा तसलीस है वो हमें ये सिखाता है कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस तसलीस की शक्ल में अज़ल से वजूद रखते हैं। Those three persons are distinct, yet they share the same divine nature and are equal in power, glory, and majesty. हम देखते हैं कि तस्वीर के तीनों अकलीम अगरचे मुनफरिद शख्सियत के हामिल हैं, लेकिन उन सब में एक इत्तेहाद जो है पाया जाता है। And the Trinity is not a contradiction to God's unity or to God's oneness, but the deepest revelation of who God is. लेकिन याद रखिएगा तसलीस जो है वो खुदा की वहादनियत और उन तीनों के आपस में जो इत्तेहाद है उसके खिलाफ नहीं हमें तालीम देती, बल्कि हमें ये सिखाती है कि खुदा हकीकत में है क्या। It reminds us that the God we worship is infinitely greater than our understanding. और ये हमें इस बात को सिखाती है कि खुदा जिसकी हम परस्तिश करते हैं
वो लामहदूद खुदा है और उसको समझना जो है वो मुमकिन नहीं है। And yet he has revealed himself to us as Father, Son, and Holy Spirit. हम देखते हैं कि वो खुदा जो समझ से बालातर है, उसने हमें अपने आप को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के दोस्त के तौर पर हम पे जाहिर किया। Now, this is the nature of God. This is his being. And it's so immense that it's really difficult to understand. और हम अभी तक ये जो सारा कुछ देखा है, ये खुदा की नेचर है। और हम देखते हैं कि खुदा इस तरह से वजूद रखता है जो कि इंसान के लिए समझना जो है वो मुश्किल लगता है। I mean, theologians have spent centuries trying to understand the Trinity. हम देखते हैं कि जो इल्म इलाहियात के माहिर लोग हैं, उन्होंने कई सदियों से जो है इस बात को समझने की कोशिश की है कि तसलीस क्या है और कि खुदा किस तरह से वजूद रखता है। And they came to the conclusion, at least some of them, that it is a mystery. और फिर नतीजा वो ये निकालते कि हाँ, इसमें कोई भेद की बात है, कोई महिमा इसमें पाया जाता है। And now, from the being of God, we're going to see who is that God, the attributes of God. अब खुदा की शख्सियत के बारे में तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि खुदा की सिफात क्या हैं, उनके ताल्लुक से हम खुदा को कैसे जान सकते हैं। And one of the attributes of God is that God is infinite. और खुदा की सिफात में से एक सिफ्त ये है कि खुदा जो है वो लामहदूद है। He is self-existing and he is without origin. और उसकी सिर्फ ये है कि खुदा खुद वजूद रखता है, उसको किसी ने वजूद नहीं बख्शा है। And he is before all things, and in him all things hold together in Colossians. और उसकी सिर्फ ये है कि वो सब चीजों का बनाने वाला है और सब चीजों से पहले है और सब चीजें उसके इख्तियार में है। And it's one of the points that is the most difficult for us to understand because we are finite. We're not infinite. We are और limited. जो सबसे बड़ा मसला खुदा की जात को समझने में हमारे आता है वो ये है कि हम अपनी जात में जो है वो महदूद हैं, और महदूद होते हुए लामहदूद खुदा को हम कैसे समझ सकते हैं। And unlike everything in creation, God did not come to existence, was not created, depends on nothing outside of himself for his हम्म, existence. हम देखते हैं इतनी बड़ी कायनात का बनाने वाला खुदा, उसको किसी ने वजूद नहीं बख्शा, वो किसी पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि वो आजाद मर्जी के साथ जो कुछ वो चाहता है वो करता है। He has no beginning, he has no origin, he has no cause, he has no end. उसका कोई जो है वो शुरू करने वाला नहीं है, उसका कोई मबदा नहीं है, और वो इख्तियार कुल है। Everything else derives its existence from something. God simply is. और हम देखते हैं कि जितनी सारी चीजें हैं उसके पीछे बनाने का कोई ना कोई मकसद है, लेकिन खुदा का वजूद जो है वो इस तरह से एक तख्लीक करना वजूद नहीं है। And the Bible presents him as the one who exists eternally and independently. और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस खुदा के बारे में यूं उसको पेश करती है कि वो जो अज़ल से है और वो किसी के इख्तियार के मातहत नहीं है। It means we talk about the self existence of God. He possesses life in himself and depends on no one and nothing. और हम ये बात कर रहे हैं कि खुदा जो है वो अपनी जात में वजूद रखता है और वो किसी का मोहताज नहीं है, किसी पे डिपेंड वो नहीं करता है। Psalm 90, verse 2 says, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. आमीन। और हम देखते हैं जबूर 90 में कि वहां पे लिखा है इससे पहले कि पहाड़ वजूद रखते या कोई और चीज वजूद रखती, ओ खुदावंद पुश्त दर पुश्त तू ही हमारा खुदा है और तू अजल से है। And Paul emphasized the truth when speaking of Christ, and he is before all things, and in him all things hold together. आमीन। हम देखते हैं कि पालूस जब मसीह खुदावंद के बारे में सच्चाई बयान करता है तो वो ये कहता है कि वो सब चीजों से पहले है, अजल से है, और सब चीजें उसी के वसीला से वजूद में आई।
You see, it's incredible when we meditate on those thoughts. But Christ existed before all creation. हम देखते हैं इंसान होते हुए इन ख्यालात को इन सोचों को समझना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत बाइबल को से नजर आती है कि यीशु मसीह इन सब चीजों से पहले वो अजल से है। And when creation came, He created everything. और हम देखते हैं कि जब ये कायनात वजूद में आई तो हर एक चीज जो है वो यीशु यानी कलाम के वसीला से पैदा हुई। But He continuously sustained the creation. और हम देखते हैं कि वो मुसलसल जो है इस सारी कायनात को संभाले हुए है। Every atom, every star, every living creature continues to exist because God upholds His creation by His power. आमीन। मेरे अजीजों, सारी कायनात उसमें चांद सितारे जो कुछ भी इस कायनात में है वो इसलिए वजूद में है क्योंकि खुदा उन सब चीजों को अपनी कुदरत से थामे हुए है। आमीन। Creation depends on Him. याद He रखिए depends on nothing and nobody. याद रखिए कि खुदा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये सारी कायनात खुदा पर डिपेंड करती है। आमीन। And God's infinity also mean that His attributes have no limits. और खुदा की लामहदूदियत का मतलब ये है कि उसकी जो सिफात है उसके भी कोई इंतहा नहीं है। His power is unlimited. His wisdom is inexhaustible. His presence is unrestricted. His और knowledge is perfect. इसका मतलब है कि वो सारा इख्तियार रखता है और सारी कुदरत उसमें सुकूनत करती है और वो सब कुछ करने में कादिर है। And the psalmist says, great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. Psalm और हम देखते हैं 147. कि जबूर नवीस दाऊद ये कहता है कि हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है और उसकी कुदरत जो है वो बयान से बाहर है, वो समझ से बालातर है। And because God is infinite and self existing, He is utterly different from His creation. और चूंकि खुदा अपनी जात में वजूद रखने वाला है, उसको किसी ने तख्लीक की है, तो इसी वजह से वो जो उसकी तख्लीक है उससे यानी सारी जो मखलूकात है उससे वो फर्क है। Everything in the universe is dependent, finite, and temporary. और हम देखते हैं सारी कायनात में जो भी चीजें हैं वो महदूद हैं और वो खुदा पर जो है डिपेंड करती हैं। And because we are so limited and so dependent, He alone is worthy of our complete trust, worship, and devotion. आमीन। क्योंकि वो वाहिद ज़ात है जो लामहदूद है और हम महदूद हैं, इसलिए वो इस लायक है कि हम उसकी सिताइश और उसकी प्रस्तिश करें, उसका शुक्र अदा करें। Because He is the one from whom all things come, to whom all things exist, and in क्योंकि वो whom वाहिद है all things जिसके hold. जिसके वसीला से सारी चीजें वजूद रखती हैं और उसी से सारी चीजें आई हैं और वही सब चीजों को थामे हुए है। And now, not only God is infinite, He is immutable. God never changes. और ना सिर्फ वो लामहदूद है बल्कि वो ला तब्दील भी है। He says in Malachi chapter 3, verse 6, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. और हम देखते हैं कि बलाकी नबी के सहीफे में उसके 30 बाब उसकी छठी आयत में लिखते हैं कि खुदा कहता है कि मैं तेरा खुदा ला तब्दील खुदा हूं और मैं तब्दील नहीं होता हूं। Hebrew 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. और हम देखते हैं कि इब्रानियों के खत उसके 13वें बाब में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज और बल्कि अब तक यकसा है। One of the most comforting truths about God is that He is immutable. He never changes. In His आमीन। जो nature, yes. हम्म और खुदा के बारे में ये एक बहुत जबरदस्त खूबसूरत हकीकत है कि खुदा ला तब्दील खुदा है, वो कभी भी तब्दील नहीं होता। You know, in His nature, His character, His purpose, His promise, His faithfulness, and His love, He never changes. और हम देखते हैं उसके जो कवानीन है, उसकी मोहब्बत जो है, उसके नेचर जो है,
वो कभी भी तब्दील नहीं होती है। And when we look creation, everything in creation changes. People grow old, circumstances changes, feeling changes, and kingdom rise and fall. God remains forever आमीन the आमीन same. आमीन। मेरे अजीजों, देखिए कि सारी कायनात जो कि खुदा ने बनाई है उसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। वो लोग हैं, लोग बचपन से जवानी में बूढ़े होते हैं, मौसम बदलते हैं और ऐसी चीजें बदलती जाती हैं, लेकिन खुदा की जात ऐसी जात है जो कि कभी भी तब्दील नहीं होती। आमीन। And it's the same for Jesus. Jesus is not one person in the gospel and another today. और में ही बात यीशु मसीह के बारे में है कि अंजील में जो मसीह हमें नजर आता है वो फर्क है। ऐसा नहीं कि आज वो यीशु, फर्क है, वो एक The ही है। Savior who loved sinners, healed the brokenhearted, forgave people, and welcomed the weary is the same who reigns today. हम देखते हैं कि वही निजात हिंजा जो कि गुनहगारों से प्यार करता है, उनके साथ रफाकत रखता है और उनकी निजात के लिए वो इस दुनिया में आया, आज भी वो उनको निजात देने के लिए तैयार है। And you know what I find particularly impressive is that his love doesn't change for us. हमें जो चीज मुझे बड़ी मुतासिर कुन लगती है या बड़ी जबरदस्त लगती है वो ये है कि खुदा की मोहब्बत भी कभी तब्दील नहीं होती। You know, in our life, sometimes we love, then we don't love. We love when we don't love. हमारी जिंदगी में ऐसे ही होता है कि कभी हम मोहब्बत करते हैं, कभी मोहब्बत नहीं करते, कभी मोहब्बत करते हैं और कभी मोहब्बत नहीं करते हैं। We change plans because circumstances are changing. हम अपने मंसूबों को, प्लान्स को चेंज करते रहते हैं क्योंकि बाज दफा हालात जो है साजगार नहीं होते, हालात तब्दील होते रहते हैं, तो उसके मुताबिक अपने मंसूबों को तब्दील करते हैं। But he never changed plan. He has everything perfectly outlined and ओ everything हमें goes हमें according to his लेकिन plan. याद रखिए खुदा अपने मंसूबों को तब्दील नहीं करता, क्योंकि उसके मंसूबे जो हैं वो कामिल मंसूबे हैं। उस पे कोई भी जो है बेरब्त बात उसमें जो है वो नजर नहीं आती, इसके उसके मंसूबे कभी भी तब्दील नहीं होते हैं। He doesn't love me less because I make a mistake. He doesn't reject me because I fail. याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई गलती करता हूँ या कोई कोताही करता हूँ तो खुदा मुझसे प्यार नहीं करता या खुदा मुझे रिजेक्ट कर देता है, ऐसा नहीं है। He stays the same and walk beside us all the time, being that fortress on our side. और याद रखिए उस सारी सूरत हाल में जब हम रंजीदा होते हैं, गमगीन होते हैं, तो वो हमारे साथ आके सुकूनत करता है, हमारे साथ साथ चलता है और एक मोहकम कले की तरह हमारी हिफाजत करता है। And beside being in that unchangeable nature, और इस लातब्दील नेचर में जो हम देखते हैं खुदा की जो है, God has no needs. याद रखिए कि खुदा की कोई भी जरूरत नहीं है। And as human, we have incredible needs. और बतौर इंसान हमारी तो बहुत ज्यादा जरूरियात होती हैं। And when some of those needs are left unfulfilled, the result is death. और याद रखिए कि जब वो ख्वाहिशात जिसको हम अपनी जिंदगी में रखते हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो आखिर उनका अंजाम वो मौत होता है। Someone says God is perfectly complete within his own being. और किसी ने कहा कि खुदा अपनी शख्सियत में मुकम्मल तौर पर कामिल खुदा है। God needs nothing. याद है कि खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। He doesn't need our worship. He doesn't need our service. He doesn't need our prayer. He doesn't need our existence. He's completely fulfilled and complete in himself. आमीन। याद रखिए, ना तो उसको हमारी दुआ की जरूरत है, ना हमारी सिताइश, हमारी परस्तिश की या कोई भी और ऐसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी जात में कामिल खुदा है। God doesn't even need creation. और याद Creation रखिए needs खुदा God. को तख्लीक की भी जरूरत नहीं है, कि ये जो सारी कायनात है इसकी भी जरूरत खुदा को नहीं है। And let me tell you, and then I will close with that. Let me tell you one beautiful application. मैं एक खूबसूरत इतलाक आपको बताऊंगी और उसके बाद हम खत्म करेंगे। One of the wonderful truth of the gospel is that God did not create us because he was lonely, incomplete, or lacking something. आमीन। याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस की ये एक बहुत बड़ी
सच्चाई ये कि खुदा ने हमें इसलिए तख्लीक नहीं किया क्योंकि खुदा अपने आप को बड़ा अकेला महसूस कर रहा था और बड़ा रंजीदा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Before creation, the Father, the Son, and the Holy Spirit enjoy perfect fellowship and fullness within the Trinity. और हम देखते हैं तख्लीक कायनात से पहले खुदा बाप खुदा बेटा एक कामिल रफाकत में एक खूबसूरत जिंदगी वो गुजारते थे। You know, God created and redeemed us not because He needed us, but because He chose to love us. आमीन। याद रखिए, खुदा ने हमें इसलिए जो है वो छुड़ाया नहीं है कि उसको हमारी जरूरत है, बल्कि उसने हमसे प्यार करने को जो है वो तरजीह दी कि वो उसने हमने प्यार किया और उस प्यार की वजह से उसने हमें गुनाह की गुलामी से छुड़ाया। आमीन। That makes His love even more amazing. Human love arises often from need. God's love flows from His abundance of love. आमीन आमीन। और यही बात खुदा की मोहब्बत को और ज्यादा अहम बना देती है कि इंसानी मोहब्बत जो है उसका आगाज हमेशा जो है वो जरूरत से होता है, लेकिन खुदा की मोहब्बत के साथ ऐसा नहीं है। वो हमसे बगैर किसी लालच बगैर किसी गर्ज से वो मोहब्बत रखता है। And He give because He's already complete and full, not because He lacks. और वो इसलिए ये करता है क्योंकि तो पहले से ही कामिल है। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी चीज की कमी है। And this is really one of the beauty of God. And I will come back to that in a later point, why we were created. और यही उसकी जात की एक खूबसूरती है। और वह बाद में हम देखेंगे कि क्यों खुदा ने जो है वो हमें तख्लीक किया। But not, God did not create us because He was lacking something. God is fully satisfied in Himself. याद रखिए, खुदा ने हमें इसलिए तख्लीक नहीं किया। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि खुदा ने हमें इसलिए तख्लीक नहीं किया कि हाँ वो अपनी जात में कोई कमी महसूस कर रहा था। याद रखिए, वो अपनी जात में कामिल खुदा है। Okay, I will stop here today and I will continue next week with the omnipotence of God. Wonderful. I tell you, really amazing. Though I was, much tired after, visiting my I'm sorry. university. Yeah. No, no, no. I'm really fresh. After a long time, I'm translating you because, I got changed my day. Thank you. So wonderful teaching. Any tasks for the students? I will. I have the homework. I'm going to send them to Charles, Mm-hmm. but Students. I will send you my notes too. Mm-hmm. But I Okay. have to. Yeah, I have to change a little bit some things there ओके ओके। that I see. डॉक्टर चार्ल्स को सिस्टर एवलिन जो है वो नोट्स भेज देंगे, वो फिर आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे कि जो भी आपका होमवर्क होगा वो जो है वो करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर चार्ल्स। I think you have sent me those But notes many I have. times over the year. Yes, but I have Do you still? restructured everything. Okay. You are I have unbelievable. restructured everything, but All right. yeah, I need to rework on some of those texts because yeah, I have some repetition that I have to All right. take away. Yeah. But Awesome. I can send you but I can send you the I have homeworks Okay. and All right. a final exam Mhm. that I can Awesome. send to you. Great. Looking forward to Okay. that. Lovely. Thank you. God bless. God bless. Have a Good good afternoon. evening. Thank you, Imran. Thank you, Thank sister. you, It's a Imran. Thank pleasure. you. Sir, it's a pleasure. Okay. God bless you. Powerful teaching. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, sir.